गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप? अच्छे और बुरे अनुभव हमारी जिंदगी की सच्चाई है। कोई जल्दी ही इस बात को समझ लेता है और कोई सारी जिंदगी बुरे अनुभवों को याद करके निकाल देता है। जिंदगी के हर मोड़ पर मुसीबतें आएंगी और हमें अच्छा या बुरा अनुभव देकर जाएंगी। कि कोई भी काम होता है या तो वो आपके लिए अच्छा होगा या आपके लिए क्या होगा, बुरा होगा। दो ही सीख देकर जाएगा। एक विद्यार्थी के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कभी किसी टीचर ने क्लास में डांट दिया, या उसके अपने अच्छे दोस्त से लड़ाई हो गई, या घर पे कोई ऐसी बात हो गई जो उसके सामने नहीं होनी चाहिए थी। तो वो उन बातों को अपने दिमाग में रखता है। बच्चों, ये कहानी आपके लिए ही है। अगर आगे बढ़ना है तो बीते हुए बुरे अनुभवों को भूलना होगा। हमारी आज की कहानी शुरू होती है क्लास से। एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। क्लास में सारे बच्चे टीचर को ध्यान से सुन रहे हैं और टीचर के पूछे हुए सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन क्लास में एक बच्चा बैठा है जो बिल्कुल गुमसुम है, किसी से बात नहीं करता, टीचर के सवालों का जवाब नहीं देता। टीचर ने उसको नोटिस किया। टीचर ने उसको कुछ नहीं कहा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए। जब टीचर को लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, टीचर ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि बेटा, क्या प्रॉब्लम है? तुम क्लास में गुमसुम क्यों रहते हो? तुम टीचर के पूछे हुए सवालों का जवाब नहीं देते, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है? कुछ तो बात है ना जो तुम छुपा रहे हो, तुमसे कोई शेयर नहीं करता। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बच्चा हिचकिचाते हुए बोला कि सर, मेरे अतीत में, मतलब मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो मैं भूल नहीं सकता, और वही यादें मेरे दिमाग में रहती हैं और मैं उन्हीं को लेकर के चिंतित रहता हूँ, डरा डरा रहता हूँ। और यही मेरा रीजन है परेशान रहने का, गुमसुम रहने का। इसलिए मैं नए दोस्त नहीं बनाता। मेरी समझ में खुद नहीं आता कि मैं क्या करूं। टीचर बहुत अच्छा आदमी था। उसने शाम को छात्र को अपने घर पे बुलाया। शाम को जब छात्र उसके घर पहुंचा तो टीचर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और खुद चले गए रसोई में उसके लिए शिकंजी बनाने के लिए। तो जब टीचर ने शिकंजी बनाई तो जानबूझकर उस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा मिला दिया। उसके बाद टीचर ने क्या किया, वो शिकंजी लेके बाहर आई और छात्र को गिला दिया और बोला कि लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। हो जाता है, आप भी कभी ट्राई करना। ज्यादा शिकंजी डालोगे ना, नमक ज्यादा डाल के देखना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है कि एकदम से क्या हो गया, कड़वापन सा आ जाता है। तो उसका भी यही हुआ, मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? छात्र बोला, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा नमक ज्यादा है, बाकी सब तो ठीक है। अरे, प्रोफेसर ने कहा, ये तो बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं नई बना के लेके आता हूँ, इसे फेंक देता हूँ मैं। टीचर ने जैसे ही बच्चे से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, बच्चा बोला कि सर रहने दो, थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, स्वाद अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर टीचर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर, ज्यादा चीनी मिलाकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो अतीत में हुआ है, जो तुम्हारे पास्ट में हुआ है, सब कुछ भूल जाओ। मत रखो उसको दिमाग में, आगे के लिए सोचो। अगर दिमाग में पीछे की बातें रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब इससे सीख क्या मिलती है हमें? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान, मतलब के प्रेजेंट जो चल रहा है, उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ देते हैं। जो हमें बनना है, हम उस राह से भटक जाते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। ये तो हो सकता है कि उसको भुला के हम आगे चलें। और उसे भुलाने के लिए क्या करना है, कुछ भी नया क्या करना है, आप समझिए ना, क्या कर सकते हो आप? पुरानी चीजों को, पुरानी जो आपके अतीत के पूरे अनुभव हैं,
उनको भुलाने के लिए कुछ नए अनुभव हमें जोड़ने तो पड़ेंगे ना। और वो कब जोड़े जाएंगे? जब आप अपनी तरफ से आगे बढ़ोगे। अगर आप खुद उन पुराने अनुभवों को लेकर एक जगह बैठे रहोगे तो कोई आपके पास थोड़ी आएगा। आपसे कोई दोस्ती करने नहीं आएगा, आपसे कोई आपका हालचाल पूछने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि जब आप खुद ही तैयार नहीं हो किसी से बात करने के लिए तो कोई दूसरा कैसे आ सकता है? अगर दूसरा आएगा, एक बार करेगा, 2 बार कोशिश करेगा, लेकिन तीसरी बार वो कोशिश नहीं करेगा जब आप रिप्लाई नहीं दोगे उसको। तो शुरुआत तो आपको ही करनी होगी ना। अगर जिंदगी में पुरानी बातों को भूलना है तो नई बातें तो ऐड करनी होगी। जिंदगी में आज जो भी है, पुराना जो कुछ अब भूल जाओ। सिर्फ आज सोचो, आज तुमने क्या करना है। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी जीवन में मिठास आएगी। नहीं तो बैठे रहोगे, जिंदगी निकल जाएगी सारी उन्हीं अतीत लम्हों में। कोई साथी नहीं होगा, कोई वर्तमान नहीं, कोई भविष्य नहीं। जिंदगी जीनी है तो जिंदगी में अतीत को भूलना पड़ेगा। अतीत से शिक्षा लेकर के उससे तुमने क्या सीखा, बस वो दिमाग में रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जिंदगी है, चलती रहेगी। जीना कैसे है ये आप पे डिसाइड करता है। आप जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो। किसी दूसरे के भरोसे जिंदगी नहीं जी जाती। खुद को ऐसा बनाओ। खुद को कमजोर मत समझो। खुद को कभी ये मत समझो कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि दूसरे लोग आके आपको इससे बाहर निकालेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ करने के लिए पहला स्टेप आप लो तो कोई दूसरा भी एक स्टेप लेगा। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो अतीत के बुरे अनुभवों को छोड़ना होगा, नई यादें जोड़नी होगी और तभी आप क्या कर सकते हो, जीवन में खुश रह सकते हो। धन्यवाद।